फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज़, जहाँ से हमने हमारे व्लॉग का एंड किया था ना, वहीं से शुरुआत करते हैं, मतलब कि भात से। तो गाइज़, मेहंदी का जो प्रोग्राम है ना, वो तो बहुत अच्छी तरह से हो गया है। बारी आती है भात की। तो यहाँ पर खाला के जो भाई वगैरह भाभियाँ जो भात लेकर आई हैं, वो सारा कुछ उन्होंने लगा लिया है। तो यहाँ पर बस अभी थोड़ी देर में खाला को भात उड़ाएंगे। तो देखें, सारा सामान लगा हुआ है और हमारे यहाँ कुछ इस तरह से होता है हमारी साइड पर, मतलब मेरी मायके की साइड पर। तो यहाँ पर उन्होंने भात देना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले खाला की ननदें हैं जो, मतलब कि फरजाना की बुआ सास हैं, उनको भात देंगे। तो यहाँ पर चमन अपने मामू से लेती जा रही हैं और उनको देती जा रही हैं। और चमन जो है ना, वो खाला की बहन की बेटी भी हैं और उनकी बहू भी हैं, छोटी बहू फरजाना से छोटी हैं। फरजाना को उड़ा भी दिया और वो अपने अपने कपड़े लेकर आ गई है, अपने और अपने बच्चों के। और दिखाती हूँ अल्फिया को। देखें, ये अल्फिया को मिला है भात में, जो इसने वेयर कर लिया। माशाल्लाह। ले इसकी बना लो। हाँ जी, देखो ये देखें, ये ट्विंस। एक और खाएं, इसकी मैचिंग खाएं एक और। तो फरजाना तो अपने कपड़े लेकर गायब हो गई हैं। बारी आती है यहाँ पर दूल्हे जी की। तो उनको भी कपड़े दिए जा रहे हैं। उनके मामू कपड़े, मिठाई, फूल माला वगैरह ये सब पहना दिया उनको। और कुछ रुपए भी देते हैं तो वो भी दे रहे हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह से मामू भांजों की थोड़ी सी मस्ती चल रही है, हंसी मजाक। तो हंसी मजाक के बिना तो सारे काम अधूरे लगते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा, शादी के घर में हंसी मजाक ना हो तो शादी वाला घर शादी वाला नहीं लगता। तो देखिए किस तरह से वो अपने भांजे के साथ मस्ती कर रहे हैं। तो बस इस तरह से भात उड़ाया जा रहा है। तो बने रहें आप लोग और देखते रहें कि कैसे हमारे यहाँ भात उड़ाया जाता है। और महरून कलर की जो शॉल में है ना, वो है चमन की मम्मी, जो चमन के आगे खड़ी हैं, चमन की मम्मी हैं। तो वो भी भात उड़ा रही हैं और बहनें भाई सभी लोग मिलकर हमारी साइड पर भात उड़ाते हैं। तो बस इसी तरह से चल रहा है प्रोग्राम। बने रहें आप लोग और देखते रहें कि हमारे यहाँ किस तरह से होते हैं प्रोग्राम। खाला की साइड वाले हैं ना, उन लोगों ने तो भात पहना दिया है। बारी आती है अब हम लोगों की। तो हम लोगों में सबसे पहले पहनाएंगी हमारी भाभी भात। तो भाभी हमारी हमारे चाचा के बेटे की बहू हैं, वो लेकर आई हैं भात। और उनसे हम लोग कह रहे थे, भाभी आपको क्या ज़रूरत थी, आप क्यों लेकर आई? तो कहने लगी कि नहीं, अब्बा नहीं है तो मैं तो हूँ ना, अब्बा की जगह पर मैं लेकर आई हूँ। उन्होंने ये बड़कपन दिखाया जिससे दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ और कहीं ना कहीं आंखें थोड़ी सी नम भी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर उस जगह पर अम्मी अब्बा की बहुत ज़्यादा याद आई थी। तो खैर कोई नहीं, खुशी खुशी अपनी बहन को भात उड़ाने लगे हम दोनों बहनें मिलकर। और देखें, जो भी कुछ हम दोनों बहनें लेकर आए हैं वो सारा कुछ हमने लगा दिया है, दोनों बहनों ने मिलकर। तो बस अभी दोनों बड़ी बहनें मिलकर हम उड़ा देंगे भात अपनी बहन को और खाला को। तो बस अभी भाभी उड़ा रही हैं, तो चमन को और सनवर भाई को दे रही हैं। तो ये फरजाना के देवर देवरानी है, वो तो आप उनसे मिल ही चुके हो जब वो मुझे लेने आए थे। तो बस अभी यहाँ पर भाभी रुपए दे रही हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह से देना होता है, कपड़े देते हैं और उसका दुपट्टा उड़ा देते हैं और फिर बतासे वगैरह रख कर, और जो भी रुपए हम पे बने वो हम उन कपड़ों पर रख कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बाजी को देती जा रही हूँ निकाल कर दुपट्टा वगैरह, वो भी उड़ाती जा रही हैं भात। तो बस सबसे पहले हमारी बड़ी भी उड़ाएंगी। भाई हमारी बड़ी बहन हमारी माँ की जगह पर है, तो सबसे पहले हक उनका बनता है। और हमारी बहन में तो हम अपनी माँ को देखते हैं, बिल्कुल हमारी अम्मी की जैसी लगती हैं। तो फिलहाल अभी वो भात उड़ा रही हैं और देखें इस तरह से बताशे रखेंगे, फिर रुपए देंगे और इसी तरह से बारी बारी से सभी को भात उड़ाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बाजी ने खाला को दुपट्टा उड़ाया है और सूट दे दिया है। और अभी बारी आती है मुगल साहब की और फरजाना की। तो यहाँ पर सबसे पहले बाजी मुगल साहब को टॉवल उड़ाएंगी और उसके बाद देंगी कपड़े। और फरजाना का भी ले लिया उन्होंने सूट और फरजाना को दुपट्टा उड़ा भी दिया है। और फरजाना ने खुद ही पहले ही उसने अपना रेडीमेड सूट लेकर रख लिया था और बाजी को बोल दिया था कि बाजी मैंने ले लिया है, आप मुझे रुपए दे देना, इस तरह से। तो बस देखिए, बाजी यहाँ पर थोड़ा सा हंसी मजाक कर रही है मुगल साहब से और भात उड़ा रही हैं। तो बस अभी देखें रुपए दे रही हैं बाजी। तो बस इस तरह से हमारे यहाँ भात उड़ाया जाता है। तो पहले बाजी देंगी, उसके बाद मैं उड़ाऊँगी। और बारी आती है अभी देवर देवरानी की। तो बस अनवर भाई को भी सूट दे रही हैं बाजी और चमन को भी। और चमन का जो सूट है ना, वो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जब बाजी ने दुपट्टा खोलकर चमन को उड़ाया ना, तो मुझे लग रहा था चमन को नज़र ना लग जाए, क्योंकि जैसे ही चमन के ऊपर वो दुपट्टा उड़ाया ना बाजी ने, चमन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ख़ूबसूरत तो वो हैं ही,
दोनों ही देवरानी जेठानी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अल्लाह ताला इन देवरानी जेठानी को नजरे बद से बचाएं। तो बस यहाँ पर देखें बाजी ने दे दिया है सूट और दुपट्टा भी उड़ा दिया है। माशाल्लाह बाजी बहुत अच्छे कपड़े लेकर आई हैं दोनों के लिए। तो बस अभी यहाँ पर रुपए भी दे दिए हैं और बारी आती है अभी फरजाना के देवर की। तो बस बाजी उन्हें भी देख रही हैं कि वो कहाँ हैं तो उन्हें भी दे दें। तो यहाँ पर ये आ गए हैं इक्का भाई दूल्हे जी। तो बस अभी इन्हें भी टॉवल दे दिया है और दुपट्टा दे दिया है। तो बस इस तरह से और अभी मेरी बारी आती है तो मैं कहाँ रह जाऊंगी। तो मैं लेकर आई हूँ खाला का फेवरेट कलर स्काई ब्लू कलर। खाला पसंद करती हैं और वो तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया ही था। खाला को बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने मुझसे सिलने के लिए बोला था, लेकिन गाइस टाइम नहीं था तो मैं सिल नहीं पाई। लेकिन अगली बार कभी जाऊँगी, अगर नहीं सिल पाया ना तो मैं सिल कर ज़रूर दूँगी उन्हें ये वाला सूट, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसलिए। तो फ़िलहाल अभी मैंने खाला को उड़ा दिया। अभी मैं बारी आती है मुग़ल साहब की। तो मैं मुग़ल साहब को भी भात उड़ा रही हूँ। तो बस अभी मैंने उनको कपड़े दे दिए जो मैं मुरैना से लेकर आई थी यहीं से, और कुछ शॉपिंग हमने मुरैना से की थी और कुछ हमने शिवपुरी से की थी, वो भी मैंने आपको दिखा दी अपने पिछले व्लॉग में। तो बस अभी यहाँ पर फरजाना को दे रही हूँ मैं सूट का दुपट्टा उड़ा रही हूँ और सूट दे रही हूँ। और यहाँ मुग़ल साहब अपने कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी के लिए ना मैं सेम लेकर आई थी। तो देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। महरून कलर है लेकिन इसमें रेड नज़र आ रहा है। तो बस अपनी छोटी बहन को दे दिया है। हमारी छोटी लाडली बहुत ज़्यादा प्यारी है हमारे लिए। अल्लाह ताला हमारी बहन को हर दुख बीमारियों से महफूज रखें। तो यहाँ पर अभी आ गए हैं सनवर भाई। तो उन्हें भी मैंने टॉवल उड़ा दिया है और सूट दे दिया है। और चमन भी आ गई हैं और चमन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि खाना भी चल रहा था ना, तो वो वहाँ पर खाने वगैरह का भी संभाल रही थी और खाना वगैरह खिला रही थी सभी मेहमानों को। तो देखें बिल्कुल सेम टू सेम मैंने दोनों देवरानी जेठानी के सूट लिए हैं। तो यहाँ पर चमन का जो सूट का कलर है ना वो वाइन कलर है, लेकिन इसमें महरून दिख रहा है। दोनों के ही सूटों के कलर अलग दिख रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, लेकिन सूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और उज़मा भी कह रही हैं बाजी आप बहुत अच्छे सूट लेकर आई हो, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। हम भी चलेंगे शिवपुरी, हम भी बहुत सारी शॉपिंग करके लाएंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेकर चलूँगी तुम्हें और बहुत सारी शॉपिंग करवाऊँगी। और अभी आ गए हैं इमरान भाई। तो गाइज़ ये फरजाना के देवर हैं तीसरे नंबर के। ये लोग 4 भाई हैं, तो 4 भाई में ये तीसरे नंबर के हैं। अभी इनका शादी करने का कुछ मूड नहीं है, इसलिए ये शादी नहीं कर रहे हैं। इनसे छोटे वालों की शादी हो रही है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने इक्का भाई को भी टॉवल उड़ा दिया है और दुपट्टा दे दिया है। और बोल रही हूँ जो आ रही हैं आपकी मैडम साहिबा उन्हें दे देना मेरी तरफ से ओढ़ने के लिए। घर में कॉटन का है, बहुत सही रहते हैं ओढ़ने में। तो बस यहाँ पर ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे हम लोग और भात उड़ाते जा रहे थे। तो बस गाइज़ ये था आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ पर अभी मुग़ल साहब अपने फ्रेंड से और उनकी वाइफ से मिलवा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा नेचर है इनका, बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पर कह रही थी कि आप लोग मुरैना आना, तो कह रहे थे कि हाँ उधर से तो हम लोग निकलते रहते हैं क्योंकि ये लोग पंजाब वगैरह जाते रहते हैं ना, तो हमारे मुरैना से ही निकलते हैं। तो मैं बोल रही थी घर पर आना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस इसी तरह से बातचीत चल रही है और फरजाना का बहुत ज़्यादा मन था मुझे इनसे मिलवाने का। बोल रही थी बाजी आप आओगी ना तो मैं डीसी भाई से मिलवाऊंगी, उनकी वाइफ से मिलवाऊंगी। और यहाँ पर अभी फैमिली फ़ोटो हो रहा है डीसी भाई के साथ में और उनकी वाइफ के साथ। तो सनवर भाई सभी लोग खड़े हैं। मुग़ल साहब की टीम बैठ गई यहाँ पे आधी टीम है आधी गायब। तो बस सभी गेस्टों का खाना हो चुका है और यहाँ पर चमन बाजी और बाजी की निकाई बेटी आशी और चमन की बहन की बेटियां हैं अदविया अल्फिया, सब लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और भूख जो है वो सभी को बहुत ज़ोरों की लग आई है। तो खाना खाने की बारी आती है। तो गाइस आज हो गया है नेक्स्ट डे, आज है शादी वाला दिन और यहाँ पर लहसुन वगैरह छिल रहा है। और ये देखें लाइफ में पहली बार मैं एक साथ 4-4 रोटियां सेक रही हूँ। तो यहाँ पर फरजाना की जिठानी जी जो है ना वो डालती जा रही हैं तवे पर, फरजाना बेलती जा रही है और मैं सेकती जा रही हूँ। और यहाँ पर सभी जितने भी रिलेटिव हैं ना वो सभी लोग बैठकर छील रहे हैं लहसुन और हमारी बड़ी बीवी छिलवा रही हैं। तो मैं भी यहाँ पर फ्री थी तो मैंने सोचा मैं रोटियाँ बनवा लेती हूँ। तो मैं रोटियाँ बनवा रही हूँ क्योंकि सभी का खाना भी होगा अभी थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पर हम लोग मिलकर खाना बना रहे हैं। तो बाजी के साथ मैं बैठ गई थी बनाने, मतलब कि फरजाना की जेठानी जी के साथ मैं रोटियां बनवाने बैठ गई थी। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय कर रहे थे हम लोग यहाँ पर रोटियां बनाते हुए। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि वाह भाई वाह, एक बार में 4-4 रोटियां बना रहे हैं हम लोग। तो बस रोटियां तो बन चुकी हैं और अभी आती है बारी पूड़ियाँ बनाने की। तो कुछ रोटी बनाई हैं और कुछ पूड़ियाँ, तो कुछ रोटी इसलिए बनाई हैं जैसे कि जो पूड़ी नहीं खाएंगे ना वो रोटी खा लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी में
कोरमा भी है और आलू मटर की सब्ज़ी भी है, तो जैसे जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर पूड़ियाँ तो बन चुकी हैं और बारी आती है मेहंदी लगाने की। तो गाइज़ रात में किसी ने भी मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो किसी का भी मन नहीं किया मेहंदी लगाने का। तो अभी दिन में सब लोग सारे कामों से फ्री होकर मेहंदी लगवाने लगे हैं। तो सबसे पहले फरजाना के हाथ पर लगी है और अभी मेरे हाथ पर लग रही है। तो यहाँ पर ये फरजाना की जेठानी की बेटी हैं, वो मेरी मेहंदी लगा रही हैं और आशी लगा रही है एक हाथ पर, और हमारी अदबिया की लग चुकी है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है हमारी अदबिया की मेहंदी। तो मेरा एक हाथ जो है ना वो तो डन हो गया है, और सिंपल से डिज़ाइन बनवाया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं बनवाया क्योंकि बहुत ज़ोरों की सर्दी लग रही थी। अभी मेरा हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो बस गाइज़ आप लोगों से ले लेती हूँ विदाई। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये रही मेरी मेहंदी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।